नमस्ते फैमिली, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी की दुआ से हम भी अच्छे हैं और हमारा पूरा परिवार अच्छा है, हमारे बच्चे अच्छे हैं। आप सब ऐसे ही अपना प्यार दुलार हमारे ऊपर बनाए रखिए और मेरा ऑल फैमिली ठीक है। आशा करते हैं आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और कहाँ से हैं, हमारी वीडियो कहाँ जा रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। मुझे वीडियो के माध्यम से जितने सब्सक्राइबर भाई बहन लोग देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है, उन लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है और हमें कौन कौन देख रहा है, ताकि मुझे पता चले कि हमारी वीडियो यहाँ तक जा रही है, हमें ये आदमी हमको देखा। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, सुबह का टाइम है, मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, खाना वगैरह सब कुछ बना ली हूँ। जो नाश्ता सुबह वगैरह बनता है तो मैं नाश्ता बना ली हूँ दोस्तों। आज बनाई मैंने वहाँ का सब्जी और रोटी। किचन में चल के दिखाती हूँ। और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, खाना और नाश्ता वगैरह बना करके मैं फ्री हो गई हूँ और रेडी हो करके मैं अपने रील्स वगैरह बनाने के लिए तैयार हुई थी। जैसे मैं क्या बताऊँ दोस्तों, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ। देख भी करते हैं आप लोग, चैनल पे हमारा वीडियो बहुत कम आता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, मैं रेगुलर नहीं आ पाती हूँ और हमारे बच्चे छोटे हैं, इस वजह से मैं वीडियो बहुत आती हूँ। पहले तो आप लोग जानते करते हैं दोस्तों कि घर देखना बहुत ज़रूरी है, किस हालात से किस परेशानियों से हमको सोशल मीडिया पे आना पड़ा, मैं क्या बताऊँ दोस्तों। और बहुत कुछ ऐसी मजबूरियाँ है जो आप लोगों से हम वीडियो में बताए भी हैं, मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई और मैं अपने लाइफ में सेट हो गई थी दोस्तों। लेकिन सब उथल पुथल हो गया, शायद हमारी खुशी भगवान को नहीं देखा गया, या हमारे जो भी चाहने वाले होंगे, जो हमसे जलते होंगे, उन लोगों को नहीं देखा गया होगा। हमारी खुशी में आग लग गई और मैं टूट के बिखर गई। और मैं क्या दोस्तों, मैं ऐसी टूटी दोस्तों कि मैं खड़ा होने के हालात में नहीं थी, मैं बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। हमारी ज़िंदगी बहुत उथल पुथल मच गया था। मैं क्या बताऊं दोस्तों, जिसके साथ खास आदमी हमारे से हाथ छुड़ा कर चल गए, जो मेरा सहारा था। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, मेरा बेटा 4.5 साल का जो था बहुत तेज़ था। हमारे मैके और ससुराल में नंबर 1 लड़का था। और मैं अपने लाइफ में सोची भी थी कि मुझे बच्चा अब नहीं लाना है, एक ही मेरा बेटा रहेगा और एक ही बच्चा रहेगा, क्योंकि मेरा बच्चा जो था पहला वाला बाबू वो ऑपरेशन करके हुआ था, तो मुझे अब बेबी नहीं लाना था दोस्तों, उसी पे मुझे रहना था। हर खुशी मेरा वही था। और मैं अपने लाइफ में सेट वगैरह भी हो गई थी, अपना दुकान वगैरह कर ली थी। आप लोगों को पता है कि मैं तो गाँव में, हमारी शादी तो बक्सर से 20 किलोमीटर आगे हुआ है और मैं बक्सर की बेटी हूँ, बड़का गांव की बहू हूँ। तो हमारी शादी दीवान के बड़का गांव में हुआ है, बक्सर से 20 किलोमीटर आगे। तो गांव शहर के होके और गांव में हमारी शादी हो गई है। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, कहा जाता है कि वैसे तो मान के चलिए कि गांव में हो गई है दोस्तों, बताइए हम गांव में रह के करेंगे क्या करें। वैसे खेती बाड़ी है, मेरे पतिदेव कुछ नहीं करते हैं और ना ही सर्विस है उनकी और ना ही कहीं बिजनेस वगैरह में सेट है, कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे लोगों को देखते हैं, घर का जो काम है वो करते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं। और हम लोग के साथ कुछ ऐसा अनहोनी भी हो गया जो उनको मन भी नहीं लगता है। जब बच्चा मेरा ऐसे हुआ था, जब मेरा बेटा के साथ जो हादसा हुआ था उस समय वो बहुत बिखर गए थे, टूट गए थे, अपने आप को हार गए थे। और मैं तो बोल दी थी कि आप दूसरा मैरिज कर लो और घर बसाओ, क्योंकि हमारे बस का नहीं है और अब बेबी नहीं होगा। तो बोले कि जब तुम बेबी के बिना रह लोगी तो मैं भी रह लूँगा, और जब तुम्हारा जीवन कट जाएगा तो मेरा भी कट जाएगा और मैं शादी नहीं करूँगा। जो हमारे नसीब में लिखा था सो हो गया। और हम इतना ही दिन के लिए मेरा बेटा मेरे साथ था और तो वो भी हार गए थे दोस्तों। और भगवान को शायद हम दोनों की अर्जी उनको ये लग गया, मालूम हो गया भगवान को भी कि नहीं, ये सब दोनों जो हैं ऐसे ही रह जाएंगे। और बहुत जल्द माता रानी की कृपा से बहुत जल्द क्या बताएं दोस्तों, हम प्रेग्नेंट होने के हालात में नहीं थे। मेरी इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, हमारे शरीर में बहुत सारे बीमार बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया था जो मैं माँ नहीं बन सकती। लेकिन माता रानी को देखिए, दवा तो चल रहा था, इतना जल्दी माता रानी हमको गोद भर दी कि 1 साल होते होते मेरी बेबी हो गई। और 3-4 मंथ 2-3 महीना दवा लिए, दवा खाएं। बाबू की घटना होने के बाद मैं भी डॉक्टर के इलाज में थी, दवा वगैरह मेरा चला, उसके बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई। और मैं साल लगा, उसके बाद मेरी बेबी हो गई और मेरी बेटी हुई दोस्तों। मैं बहुत खुश हुई और माता रानी मुझे लक्ष्मी के रूप में प्राप्त हुई। और हमारी बेटी बहुत क्यूट है और सुंदर। देखिए
चेहरा से खूबसूरत लोगों को खूबसूरत नहीं कहा जाता है, दिल से खूबसूरत लोगों को खूबसूरत कहा जाता है। तो हमारी बेटी बहुत अच्छी है और उसमें कहीं ना कहीं मेरा बेटा का अंश है। और जो बोलती है तो हमको लगता है कि मेरा अमन बोल रहा है, और मेरे बेटे का नाम था दोस्तों अमन। मैं क्या बताऊँ दोस्तों। और हमारी बेटी है, उसके बाद फिर एक भगवान ने मुझे बेटा के अंश में दी है, और मेरा फिर एक बेटा हुआ, और हमारा नन्हा सा बेटा हुआ है। आप लोगों को पता है कि छोटा बाबू मेरा हुआ, तुरंत उसका डाले थे वीडियो रील्स। क्या बताएं दोस्तों, उसको ब्लॉग बना करके नहीं डाल पाते। आप लोग तो वीडियो में देखे होंगे उसको। एक छोटा सा बाबू कभी ना कभी आता है, तो मेरा ही बेटा है। हमारे 2 बच्चे अभी फ़िलहाल, एक बेटा और एक बेटी है, और एक बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा। तो मैं क्या बताऊँ दोस्तों, जब भगवान ने मुझे ऐसे कर दिया तो फिर मैं सोची कि नहीं, एक आँख को आँख नहीं कहा जाता है। मैं तुरंत फिर एक और बेबी ला दी, और तो सेट हो गई हूँ दोस्तों। अब अपने बिजनेस, अपनी लाइफ में सेट होना चाहती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार रहेगा, मैं अपने लाइफ में सेट हो जाऊँगी। और आप लोग ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, और हमारे बच्चे को आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। और ऐसे ही हमारी खुशी हमारे बच्चे में है, हमारा बच्चा खुश है तो हम भी खुश हैं। और जन्नत की खुशी मुझे मिल गई दोस्तों। मैं भगवान से, कहा जाता है ना, अब क्या मांगूँ माँ तुझसे, तूने इतना दिया है खुद से। भगवान ने मुझे बिना मांगे मुझे इतना दे दिया। और मैं क्या बताऊँ, मांगती भी तो शायद नहीं किसी को देते हैं, लेकिन भगवान ने बहुत जल्द मेरा अर्जी सुन ली। और उनको लगा कि हम बहुत कष्ट में हैं, और हमारा पूरा परिवार बिखरा हुआ है। और हमारे घर, हम अपने सास ससुर के इकलौते बहू हैं दोस्तों। हमारे पतिदेव एक ही लड़के हैं, और हमारे घर में कोई नहीं था। हमारे ससुर जी भी गिर गया था, मतलब उस हुक में गिर गया था। और शायद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती अगर हमारे घर में मतलब बच्चे नहीं होते, और मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, तो शायद हमारा परिवार बहुत बिखर जाता। लेकिन सब कुछ समेट लिए, और माता रानी की कृपा से हम लोग एक हो गए, पूरा परिवार एक है, और बच्चे लोग ठीक है। अब अपनी लाइफ में सेट होना चाहती हूँ दोस्तों। आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार हमारे ऊपर बनाए रखिए, और आप लोग भगवान से भी हमारे लिए कुछ मांगे कि मैं भी अपने बिजनेस लाइफ में सेट हो जाऊँ, किसी चीज़ का दुकान कर लूँ, और अपने बच्चे के लिए नमक रोटी चला सकूँ। जैसे कि दुकान कर लूँगी दोस्तों तो पतिदेव भी चलाएंगे, बैठेंगे, बच्चे लोगों को भी हम देखेंगे। स्कूल वगैरह तो मेरी बेटी 3 साल की होने वाली है, उसको स्कूल भेज सकते हैं, प्ले स्कूल में डाल देंगे अगले साल से। तो मैं सोच रही हूँ कि दुकान कुछ ना कुछ का कर लूँ, और जो भी करूँगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखने को मिलेगा। और क्या बताएं दोस्तों, अभी वीडियो हमारा जो है रेगुलर नहीं हो पाता है, इसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। बच्चे लोग जब जगह रहते हैं, छोटा वाला बाबू जब जगह रहता है तो उसको देखना पड़ता है, नहीं ब्लॉग बना पाते हैं। ऐसे तो सासू माँ, हमारा परिवार सभी लोग अच्छा है, सब अच्छा है दोस्तों। हमारे पति देवी बहुत सीधे साधे हैं। मैं क्या बताऊँ, आज तक हमारी शादी के 10 साल हो गई, आज तक हमको ऐसे तक नहीं छुए हैं दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, मैं अपना तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे तक टच भी नहीं किए हैं। और जो मैं कहती हूँ वो सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी बातों को उल्लंघन कर देते हैं, जो कहूँगी वो सुनेंगे। लेकिन मजबूर हैं दोस्तों कि एक है, मैं भी ज़्यादा दबाव नहीं देती हूँ कि आप बाहर जाइए, क्योंकि मैं बाहर देख चुकी हूँ दोस्तों कि बाहर में आजकल क्या हो रहा है। लोग, हमको डर लगता है दोस्तों कि कहीं नहीं कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँ, मैं किधर की भी नहीं रहूँगी। तो मैं सोचती हूँ कि नमक रोटी खाएँगे, ज़िंदगी साथ में बिताएँगे। तो सोचते हैं कि जो है कुछ बिजनेस करें, और किसी चीज़ का बिजनेस करें। मैं बड़ा का सपना नहीं देख रही हूँ दोस्तों, बस हम अपने बच्चे को नमक रोटी चलाने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुशहाल रहे। और बस तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए जैसे कि आप लोग देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।